आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। सुरेंद्र बडोला जी का जन्मदिन समारोह वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र केशवपुरम दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2025 बुधवार। दिल्ली के केशवपुरम स्थित वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र में आज एक विशेष अवसर पर हर्षोल्लास का माहौल रहा। वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बडोला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। श्री सुरेंद्र बडोला जी का जन्मदिन 27 जुलाई को होता है, लेकिन आज 30 जुलाई को बुधवार के दिन इसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव श्री दिलीप कुमार और उपाध्यक्ष श्री आरएन प्रसाद ने मोतियों की माला पहनाकर बडोला जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नवजन शक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री दीपक कुलबे ने भी अपनी ओर से मोतियों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और बडोला जी के सामाजिक योगदान की सराहना की। समाज सेवी और नवजन शक्ति संगठन के सक्रिय सदस्य श्री सुरेंद्र खन्ना ने भी अंगवस्त्र उड़ाकर बडोला जी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों ने मोतियों की माला पहनाकर अपने अध्यक्ष को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भावात्मक और पारिवारिक वातावरण देखने को मिला। पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा जयशंकर शर्मा, अनिल श्रीवास्तव, श्यामलाल गुप्ता और जिंदल साहब के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के समापन पर भोजन प्रसाद की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी, जो स्वयं बडोला जी की ओर से करवाई गई। सभी उपस्थित सदस्यों ने भोजन प्रसाद का आनंद लिया। इस प्रकार एक प्रेरणादायक समाज सेवी के जन्मदिन पर आत्मीयता और एकजुटता का सुंदर उदाहरण केशवपुरम में देखने को मिला। वरिष्ठ नागरिकों के इस उत्सव ने समाज में एक सेवा, सम्मान और सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम की विशेष कवरेज दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज, केशवपुरम दिल्ली के द्वारा की गई। दिनांक 30 जुलाई 2025, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र केशवपुरम दिल्ली। हम वरिष्ठ नागरिक केंद्र में हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक केंद्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बडोला जी का जन्मदिन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस टाइम महासचिव दिलीप जी, आप आज के कार्यक्रम के बारे में बोलिए, क्या कहेंगे? सभी साथियों, शांति का दान देंगे एक तो, और मेरी बात सुनेंगे। आज हमारे प्रधान श्री एस के बडोला जी का 78वां जन्मदिन है। आप ये 79 में प्रवेश कर रहे हैं। 78 साल कंप्लीट कर लिए इन्होंने, 79 में अब इनका पदार्पण हो रहा है। और हमारे सारे स्टाफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और ये हम चाहते हैं सारे कि लंबी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी तरीके से हम सब लोगों का
मनोरंजन का। अब मैं अपने उप प्रधान श्री प्रसाद जी को कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें। साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बडोला जी का जन्मदिन है और आप सब आए हैं। इनके बारे में मैं सब लोग जानते ही हैं कि कम से कम ये 5-7 साल से ही हैं। हर त्यौहार जो भी आता है देखते ही हैं इनका नेचर क्या है, कैसे हमारे को संभालते हैं, कैसे अपना भाषण देते हैं, कैसे सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको अपने जितने भी हमारे मेंबर हैं उनसे इनका बहुत प्यार होता है, प्यार है, करते भी हैं। अभी ये टेंशन में है कि जो किया है इसमें कुछ कम लोग आए हैं, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदमी की दीर्घायु उम्र बढ़े, हमेशा स्वस्थ रहें, और कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे साथ ही रहें, घर में भी खुशियाँ रहे। घर की बात भी बता देता हूँ, 2 बेटे हैं इनके, एक बेटे एबीपी न्यूज में है, एक बेटा फॉरेन में है। अभी मियाँ बीवी दोनों आदमी घर में अकेले हैं, नहीं तो प्रोग्राम और भी बढ़िया होता। बच्चे दोनों बच्चे फॉरेन में हैं, दूसरा भी घूमने गया है, बड़े वाले बेटे भी घूमने गए हैं। और ये है, और ये रिटायर भी हुए ओबराय होटल से रिटायर हुए हैं, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया। इनके बारे में आप सबों को कुछ हमें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब परिचित है इनसे। मैं आप सबों की तरफ से मैं ये चाहूँगा, जैन साहब आ गए, इनका भी स्वागत है, आइए यहाँ बैठिए। मैं आप सबों की तरफ से और अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत इनकी उम्र से स्वस्थ रहें, भाभी भी हमारे स्वस्थ रहें, खूब खुश रहें, निरोग रहें। इसके साथ ही मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से आगे भाषण करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सबों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर आगे करें। यहाँ के प्रधान है सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के, और बहुत बढ़िया मेंबर है। मैं भी अभी बनाऊँ, मेरे को ज़्यादा समय तो हुआ नहीं जी, 5-6 महीने हुए हैं। जो मैंने देखा है, अपने मेंबरों को साथ लेके चलते हैं पूरे दिल से, और हर एक का हर दम यहाँ से स्वागत करते हैं। जितने ये एज हो रही है इनकी, फिर भी मैं तो कहता हूँ युवा से भी ज़्यादा बढ़िया है। और इसी तरह सदा ऐसे युवा बना जाए, और आदमी एज जरूर बढ़ती रहती है। ये अगर आदमी ना सोचे कि मैं कोई बुजुर्ग हो गया, कि बुजुर्ग वाली कोई बात नहीं है। आदमी अपने को चिंता मुक्त रखे, अपने मस्त रहे, और जो मस्त रहेगा वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से हमारे भी है। मैं तो भगवान से यही कृपा करूँगा, सदा ऐसे ही ये युवा बने रहें, और इनके जैसे विचार हैं सबको साथ लेके चलने के। बहुत बहुत इनका धन्यवाद, और जन्मदिन की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सदा इसी तरह मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल युवा रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, और हमारे बीच में सबके ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और भाई तो ये इसका मूल्य आप लोगों को सबको मालूम है। मैं इसको कॉन्फिडेंस से रखता हूँ, और मैं इनका स्वागत करता हूँ। जो भी अगर किसी को माला पहनानी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बडोला जी को एक बार फिर। सब मिलके एक मैं ईश्वर चंद जिंदल, 3 साल से मैं आपके सीनियर सिटीजन वेलफेयर रजिस्टर्ड का मेंबर बना हुआ हूँ। और जैसे मैंने बडोला जी के हाव भाव देखे हैं, सबसे बड़ी बात इनमें देखी है मैंने, इनको किसी की चमचागिरी पसंद नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ, जैसे इनकी नीयत है, बहुत बढ़िया, लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने मेंबरों को तो खासकर ये कहते हैं कि भी अपने दिल से लगा के रखते हैं। और जो आज इन्होंने अपना बर्थडे के उपलक्ष्य में सब भाइयों का सम्मान किया है, मैं कहता हूँ अपनी तरफ से भगवान इनकी आयु को लंबी करे और हमारे मार्गदर्शक ये बने रहें।
धन्यवाद बडोला जी। वैसे मैं एक बात बता दूं, इनका जन्मदिन 27 तारीख है। हम ये 2 दिन लेट हो गए किसी वजह से, तो रिलेटेड है। है जी 27 अब इनका हम एक हैप्पी बर्थडे का गाना गाएंगे। बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बडोला जी। अब मैं ये चाहता हूँ 2 शब्द बडोला जी भी कहें। वरिष्ठ नागरिक संस्था के मेरी प्यारी बहनों और मेरे साथियों, आज जैसे कि दिख ही रहा है माहौल में, मेरा जन्मदिन आज 27 तारीख को मेरा जन्मदिन था और 27 जुलाई को घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं रह पाई थी तो कुछ कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद जो है आज हमने बिलेटेड जन्मदिन आप 2 दिन बाद हम मना रहे हैं। आज 30 तारीख को हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं और मैं क्या मना रहा हूँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ये आप लोगों को देख करके वाकई जीवन में ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी न हो करके और सब कुछ लग रहा है हमें, कुछ भी न हो करके और हम सब कुछ हैं। ये मैं बड़ा शब्द बोल रहा हूँ और एक ये मिलन जो होता है, देखो कभी भी जो है एक अलग नहीं हो पाएगा। हम जो है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सब आपके कारण संस्था होती है और इसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। हम भी 2-4 साल के लिए यहाँ बैठ गए, उसके बाद जो है दूसरे लोग बैठेंगे, उसके बाद तीसरे लोग बैठेंगे, उसके बाद चौथे लोग बैठेंगे। ये सीट सबके लिए खाली होनी चाहिए, कुछ नहीं मिलता। जो पिछले लोग हमारे थे, जैसे जैन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे, उनसे भी और कई लोग बैठे हैं, तो ये कांटों बगैर है। इसके लिए कुछ किसी को कुछ बोल दो तो आज का ज़माना ऐसा है कि मेरे आप जिंदल भाई ने बोला है, सबको नेचर किसी की पता हो जाती है। तो ये होता है कि लोग बाग आजकल कुछ और हिसाब के होते हैं कि नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बोलना हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेरी डायरी में ये चीज़ नहीं आती कि जो, क्योंकि मैंने ये सीखा है, बहुत अच्छे गुरुओं के साथ भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, कि यदि आदमी को कमी बताई जाए तो बुरा नाराज़ होता है लेकिन उसमें सुधार होगा। जो मेरी कमी बताएगी, बडोले जी आप ऐसा करते हो तो मेरे अंदर सुधार होगा। कमी को यदि मैं ये बिल्कुल ही नहीं समझूंगा तो मेरी जैसे नाराज नहीं होना तो मुझे कमी को देख करके सुधार होगा। जो फिर मेरी बटरेगी करता रहेगा तो मेरे को सुधार नहीं हो पाएगा। अरे बडोले जी तुम तो बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी, तो सुधार नहीं हो पाएगा। तो मेरे बहनों, आज आप लोग आए हैं, मेरे दोस्त आप लोग आए, मेरी वरिष्ठ नागरिक संस्था, आज मुझे बहुत, बेशक मेरे परिवार का एक भी नहीं आज यहाँ पे, और इसीलिए मैं डिले भी कर रहा था। वो प्रसाद मेरे भाई ने सब कुछ बोल दिया। मेरा बड़ा बेटा ABP न्यूज़ में है, पुराना है, 20 साल से है। बेटी बहू भी यहीं पर रहती है, वो भी जो है बेटा भी हमारा अमेरिका में बैठा है, वो आजकल अमेरिका में बैठे हैं। और छोटा लड़का मेरा है, वो भी तीनों चारों जो 4 वो पोते उसके, वो लड़के उनके भी, वो भी अमेरिका, वो कनाडा में बैठे। और परमानेंट में हम जो है बुढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, अभी हमारे भाई ने बोला कि करेंगे। अब मैं अपने को बुढ़ा बोलूँ, जवान बोलती भी मुझे कभी कभी जो है झिझक होती है, और बुढ़ा बोलती भी कभी, नबे बुढ़ा भी कहने में जवान भी जो है वो तो बोलना पड़ता है ना। इसलिए मतलब जो भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी हमारे घर में कोई, हम दोनों जन है बात। आज आप लोग जो है ऐसे मौके पर आप सभी लोग जो है मेरे जन्मदिन को मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इससे बड़ा त्यौहार मेरे जीवन में कभी भी नहीं। आज मैं 69 साल का हो गया हूँ और आज मेरी संस्था मेरा जो है 69वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। 79वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे क्या होगा। और आपके जितने भी आप लोगों ने मेरे जो है इतना यहाँ पर स्वागत के रूप में, मैं स्वागत ही कहना चाहूँगा इसको। और आप कह रहे हैं, और जो आपने अपनी शुभकामनाएं मुझे दी हैं, जो आपने बधाई दी मेरे जन्मदिन उस पर, और जो मेरे को शुभकामना दे रहे हो, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप मेरे लिए बोल रहे हैं, जितने भी आप बातें कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा ये बिल्कुल मेरे तरफ से भी आपके लिए हो। और बिल्कुल ढेरों सारी मैं आपका कर्जदार हूँ, आपका आभारी हूँ, जीवन से आपका ऋणी हूँ, तो आप मेरे को इस तरह से धन्यवाद का और अपनी तरफ मेरी
उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप लोग मन काम भगवान से कामना करते हो, तो मैं इन्हीं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका सब परिवार भी कुशल रहे, अमन चैन रहे आपके सबके घरों में, ताकि हम फिर मिल सके और एक दूसरे को आज मेरा है और हमारे ये भावना हमारे अंदर बनी हुई है। मेरे साथियों, मेरे साथ में थोड़ा सा इस तरह ये हो गया, अभी बात जाएगी, थोड़ी सी सीट की बात होती है। 4-5 को मैंने बात किया था, उन बीच में हमारे जैन साहब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोगों ने हाँ करा, उसके बाद भी अब मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोलूँ, मैं अब एक को बोलता हूँ दूसरे को मुश्किल हो जाएगी, दूसरे को बोलता हूँ तो बड़ी समस्या हो जाती है इसमें। किसको बोला, मेरी तो भाई सारे लोग मेरे 150 आदमी मेरी अपनी है, साफ बात है, मेरे परिवार के मेरे अपनी है, वो क्या माने क्या नहीं माने उनका सोच है, पर मेरे 150 आदमी मेरी संस्था के मेरे अपने, इसलिए आज कुछ लोग नहीं आ पाए और हम जो है नोटिस निकाला नहीं हमने, और हम चूँकि बड़े लोगों के सबके लिए बैठा नहीं सकता, कैसे करूँ हम सबके लिए कैसे कर सकते, क्योंकि व्यवस्था फिर बदल जाएगी। अचानक परसों हुआ 31 मई के साथ जुबली बोला, 31 मई के साथ इसलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं आ पाए, कोई आ पाए, और हमने बुलाया नहीं किसी को, वो कोई आ जाए। जैसे पतंजलि मैडम आती है, मैं पतंजलि मैडम में बोलता हूँ गुरुवार मैडम को, तो ये आते हैं, आपने मना लिया, बहुत अच्छा स्वागत है आपका, और जो घर में बैठे हैं उनका जन्मदिन होगा हमें पता नहीं लगता, और जो हमारे मेंबर है वो यहाँ पर आते हैं, उनका मनाते हैं। तो मैं फिर भी एक बार फिर आपका जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने मुझे दी है, और आपने जितनी भी जो है हमारे को जो है आपने जो मंगल काम, जैसे हमारी परंपरा है, 1.25 लाख की माला। ये खन्ना जी ने हनुमान चालीसा दिए, धन्य हो हनुमान, वाह जी वाह। हमारे समुदाय में जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है। ये बजरंग जी हैं जी, बजरंग जी है, बजरंग हनुमान सबका भला करेंगे, परमात्मा से हनुमान जी सबका भला करेंगे, सबका, और सब कुछ आप ही के हाथ में होता है। तो अभी हमको पैसा नहीं मिला है, हमने हमारे चीफ मिनिस्टर जी को लेटर लिखा है, हमारी यहाँ पर विधायक का बेटी थी, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, हमको जो 2.5 लाख रुपये मिलता था खर्चा करने का, तो हमें नहीं मिला, चिट्ठी लिखी हुई है, तो कह रहे सभी संस्थाओं को एक साथ ही मिलेगा, जो भी मिलेगा सब, क्योंकि वो आपके सारी दिल्ली का काम है, तो सबको एक साथ मिलेगा। तो वो जब हमको मिल जाएगा तो बड़ी खुशी होगी, हम भी बाहर जाएंगे, कहीं जाएंगे, इससे हम 15 अगस्त अभी मनाएंगे, तो आपको हमने नोटिस को देना है, पर 15 अगस्त को झंडा रोहन में आप आइएगा, थोड़ा सा मिष्ठान वितरण भी हम लोग करते हैं, जैसे 15 अगस्त को आप आए हैं 10:30 बजे सब लोग आइएगा, और उसके बाद जितने भी त्यौहार मनाए जाएंगे हम किस तरह से करें, हम मनाएंगे सूचित करते हैं। और इससे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी है, ये है लगा हुआ है भूटी हॉस्पिटल के आपके सामने लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमने 2 तारीख को उन्होंने बुलाया, डॉक्टर परसों आए थे 2 आदमी, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप वहाँ आइएगा, तो हमको टी शर्ट भी देते हैं, जो हमारे प्रसाद भाई ने हमारे इन्होंने पहनी हुई है, ये टी शर्ट उन्होंने देती हैं, टोपी भी पहनाते हैं। तो 2 तारीख को आप लोग जो आना चाह रहे हैं सुबह 7 बजे, पर लेकिन कंडीशन उसमें है कि सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, सुबह 7 बजे टाइम है, वहाँ जाएंगे, आइएगा, हम जो है आपका स्वागत करेंगे, हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके घर परिवार में अमन चैन रहे, कि मैं परमात्मा से प्रार्थना। और दोस्तों एक बात और कहूँगा कि मेरे से किसी को टीस हुई, एनीबडी हर्ट हुए, किसी को भी मेरे से कोई जो है हर्ट हुआ हो, किसी को क्योंकि ऐसा होता है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, धन्यवाद। अब 2 शब्द जो मेरा कहना, मैं एक बार और कहना दूँ, मैं आप सभी भाइयों के सामने, यदि मेरी कोई बात, भाई बहनों आप सभी जानते हैं, घर में भी माँ जो है, छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा होता है, तो कभी कभी माँ दिक्कत हो जाती है उसकी काम, बिल्कुल छोटी बात करो, 4 साल 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, तो माँ उसमें थप्पड़ मार देती है, क्योंकि परेशान नहीं थी माँ, वो और तंग कर रहा है। लेकिन देखो मारने के बाद में भी बच्चा गोदी में आता है, माँ उसी माँ के गोदी में लिपटता है, वो नाराज नहीं होता उससे,
माँ की थप्पड़ मारने से बच्चा, छोटा बच्चा नाराज होकर, हम मारेंगे किसी बच्चे को तो एकदम भाग जाएगा, अलग चला जाएगा, हमारे पास कभी नहीं आएगा। गैर आदमी जो अपनी माँ होती, माँ थप्पड़ मारती बच्चे को, वही बच्चा फिर माँ की गोदी में लपेटता है। वही बच्चे हमने सब ने देखा हुआ है हम लोग। तो यदि किसी को मैंने थप्पड़ मारा होगा, किस थप्पड़ मारने से मेरा मतलब है कि मैंने ऐसी शब्द बोले होंगे तो उनको पिंच हो गए। जयशंकर भाई, कोई बात किसी को मेरे हर्ट कर गया होगी, इफ एनीबडी हर्ट बाय व्हाट आई टोल्ड, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि कोई भी देखो, जरे हमारे अनिल भाई जैसे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। अनिल भाई जैसे, प्रसाद जी जैसे, डिस्ट्रिक्ट बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मैं नाम कैसे क्या करूँ। उन्होंने बड़ी बड़ी दफ्तरों में पोजीशन करी। तो जो बड़ी दफ्तर में कहीं हमारे सरदार जी बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम कर रहा है। तो देखो, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए, मैंने एक माँ का उदाहरण दिया आपको, माँ मारती भी है लेकिन बच्चा माँ की गोदी में जाता है। वो नहीं कहता मैं माँ चल हो जाऊँ, बच्चा वहीं जाएगा, फिर माँ धक्का नहीं, फिर वहीं जाएगा, और फिर माँ उसको पकड़ा के उसको दूध पिलाती। तो मेरे दोस्तों, यदि मेरी बात किसी को चुभ जाए, मेरी बात किसी को थोड़ी बुरी लगी हो, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना पड़ता है, तो कभी जो है थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है इसको चलाने के लिए। नहीं तो लोग करने बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के समाज में। किसी को मेरी बात बुरी लगे और लगी हो तो मैं एक बार हाथ जोड़ करके सभी भाई बहनों से माफी मांग रहा हूँ। कोई बात क्षमा आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे सीनियर सिटीजन के सुरेंद्र बडेला जी का जन्म दिवस है। आज सब जिले शिव के बोल के सब इनको शुभकामनाएं, बधाइयाँ दें और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और राम जी, हनुमान जी की कृपा इन पे सदा बनी रहती है और सबकी सेवा अच्छे ढंग से करेंगे। तो इसमें हमारे अनिल श्रीवास्तव भी बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे कि परंपरा है, बार बार दिलिए आए, बार बार दिलिए गाए, बार बार दिलिए आए, बार बार दिलिए गाए, तुम जियो हजारों साल, साल की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनिल भाई ने कुर्सी लगाने के बाद में तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब यहाँ पड़ा है कोई मुसीबत का रास्ता, मैंने दिया है तुमको दोस्ती का वास्ता। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों,
ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे इनाम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे इनाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। 79 चलेगा। करते आ गई बुखार नहीं होता ऐसे जाते जाते शुभकामनाएं इस तरह प्रकट बने रहे, बढ़िया खाना खिला। तो ये सौभाग्य दिवस में जो है सौभाग्यशाली लोग भी मिलते हैं और ये हमारा और भी अहोभाग्य है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जयशंकर भाई का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान, गुप्ता जी और जयशंकर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो हमारे सभी दोस्त हैं, सभी ने अपने अपनी उसमें सब काम किए। ये हमारे भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी है दिलीप भाई, और हम 3-4 दिन से लगे थे कहाँ करें क्या करें, बाहर करना है यहाँ करना है, इसलिए बाहर के लिए सभी लोगों ने मना कर दिया कि बाहर जाना हम लोगों ने, यही भी जिस तरह से भी व्यवस्था होगी, अव्यवस्था भी है तो हम एडजस्ट करेंगे। तो आज हमारे जयशंकर भाई का बड़ा योगदान है इसमें, ये खुद जाकर के उन्होंने काम किया है, वहां पर अपने आप पैसे दे दिए, उनको दे दिए, वो करके सारा काम कर के आ रहे हैं। और यहाँ भी एक ऐसा करे, मैंने अपनी शादियों में देखा था, अपने बेटों को सभी ने देखा होगा
कि जो आदमी जो है सारा लगा ही हुआ है काम करने में, मुझे पता नहीं कि पत्थर उठा रहे कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है। हमारे जिंदल भाई देखिए उठा रहे। ये मेरा अहोभाग्य है कि इतने बड़े लोग आप लोग जो है भाई हमारे साथ करें, मेरे जैसे के साथ आप लोग को दे रहे हैं। तो मेरे साथियों, मैं मेरे ख्याल से मैं अंदर से मेरे भाव को अंदर से मेरे को बड़ा हंसू आ रहे हैं कि मेरे अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग मिले हैं। ये गुप्ता जी हैं 10 बार गए हैं, जयशंकर भाई और गुप्ता जी वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और खाने वाले के बाद जाके वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे, फिर वहां जा रहे। बताइए, ऐसा तो घरों में कोई। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे जो ये कैमरा बना रहे हैं, देखिए साहब ये पत्रकार जो है कैमरा भी बना रहे हैं, तो ये जो है अपना ये हमारे को वैसे चलो जी हम तो आ जाएंगे, जब आ जाएंगे पता नहीं, हम तो सारा 1 पैसे के आदमी है, सच्चाई बात है। और 2 पैसे के आदमी मेरे साथ लगे हुए। ये मेरे पीछे अनिल भाई खड़े हैं, इनका हमने पहले भी बोला है, ये बहुत अच्छी जगह से रिटायर होके आए हैं। और आज भी ये अनिल जी यहाँ पर थे नहीं, और मैंने यहाँ पर यही बोला था कि अनिल भाई, मुझे वो याद है वो टाइम, अनिल श्रीवास्तव जी ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके खास रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। अनिल जी को मैं जब भी बोलता है जैन साहब, अनिल साहब का नाम, मैंने इनको भी 100 बार बोला है कि अनिल जी ऐसे आदमी, जब इन्होंने पहली बार यहाँ बैठ के बोला था कि हम जो है यहाँ पर, हमने कहा अनिल जी सीटें तो आप लोगों के लिए, सच्चाई है कि सीटें आप लोगों के लिए। इन्होंने कहा था मैं 2 साल तक नहीं आऊंगा, पहले मैं सीखूंगा। देखिए सब सीखे आदमी ऐसी बात करते हैं, हम इनका मान सम्मान इसी रूप में करते हैं। तो जो इतना पहले ही इतने योग्य है वो देख लीजिए, इन्होंने कहा फिर आएंगे। मेरे दोस्तों, फिर यहाँ पकड़ना, यहाँ हम लोगों ने बैठना, तो ये श्रीवास्तव भाई इनका कार्य है सारा। अनिल भाई, जयशंकर भाई और गुप्ता जी, ये 10 बार होटलों में गए। अभी सभी लोगों ने जब ये कह दिया कि खाना अच्छा था, तो मैंने कहा यार मजा आ गया है। लोगों ने कह दिया तो ये हमारे जब भी कभी कोई काम करे तो मेरे ख्याल से खुलबे भाई, ये भी मेरे उत्तरांचल के, मैं उत्तरांचल का पहाड़ी आदमी हूँ भाई, ये मेरे दोस्त हैं। और जहाँ बोला जाएगा मेरे ख्याल से पैसे में भी जो है ये ऐसा काम करेंगे कि भाई 2 जगह भाई 3000 नहीं तो 2000 दे दो भाई, 2000 नहीं तो 1000 दे दो, ये ऐसे आदमी है। और जब ये रात दिन तैयार होते हैं, ये खन्ना जी है, देख लीजिए अब आप है, खन्ना जी हमारे इस पार्टी से है, क्या हम नहीं देखते, कोई राजनीतिक पार्टियां लोग होते हैं, पर हमारे भाई है, जब भी इनको बोला जाए उस टाइम तैयार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का आशीर्वाद के नीचे बहुत दबे हुए, शुक्रगुजार हूँ आपका। जीवन भर हम आभारी रहेंगे अपने मित्रों का। और मेरे दोस्तों, कभी मेरे छोटा सा जीवन है और छोटा समय दिखने में वो, पर भाई यदि कोई मुझे 3 बजे भी बुलाएगा, 1 बजे बुलाएगा, रात को बुलाएगा, किसी ने मेरा टेस्ट लेना है तो कभी गलती से बुला लेना, मैं आता हूँ नहीं आता हूँ, कभी गलती से मेरा टेस्ट लेना, मैं अपनी जान दे दूंगा भाई, तो मेरा मित्र होगा उसके लिए मैं। और यहाँ पर हमारे ये अनिल भाई ने गाना जन्मदिन के गाने हम गाते नहीं थे, अनिल जी ने शुरू कर लिया और सबके लिए जाएंगे। तो आप लोगों का एक बात फिर आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग का, मेरे भाई बंधु बहुत अच्छे। अभी हमारे देखे या आप देखो सभी के भाई, ये बात बोलना नाम लिया है, जिद्दर साहब बुरा मत मानना, ये हमारे सबसे सीनियर मोस्ट हैं जी, 92 साल के, देखिए इनकी उम्र 92 ईयर्स है। और अभी भी देखो, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम तो फिट हो, ये देखिए बिल्कुल फिट है। अभी भी बुरा लग के स्कूटी में बैठ के आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।